लास्ट क्लास में हमने जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखा था, है ना। तो मेन हमने जो लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या जीरोस और जो कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन आया था वेदा, जैसे यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और यदि इसके जीरोस हैं, क्या है, जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो क्या रिलेशन था, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये आया था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। आज हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होगी बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, पी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये थी, है ना। और हमें पता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। इसके जीरोस कैलकुलेट करें कि जीरोस हमें पता कैसे कैलकुलेट, जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती जो हम पुट करें यदि वेरिएबल की जगह, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। वेरिएबल्स की वो वैल्यू, ओके, जो हमें पॉलिनोमियल को क्या दे दे, कर दे, 0 कर दे। ठीक है, तो अब अगर हम इसके वैल्यूज हम चेक करेंगे, यदि हम अच्छा वैल्यू जीरोस कैसे निकालते हैं, हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 0। और हम 0 जब पुट करेंगे तो x की जो वैल्यूज आएगी, पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 4 माइनस 2 एंड 1/2। यानी कि 4 माइनस 2 और 1/2 यदि मैं गिवन पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो वो गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 और 1/2 क्या है, इसकी जीरोस हैं, जीरोस हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कुछ रिलेशंस कैलकुलेट करके मैं कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं, है ना। पहली मैं कैलकुलेट करता हूं सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 जीरो है पॉलिनोमियल के, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या क्या है, 4 माइनस 2 एंड 1/2, ये क्या है हमारे जीरोस। तो मैं सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करता हूं। सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 4 प्लस माइनस 2 प्लस 1/2। तो क्या आ गया ये, 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। अच्छा, यहां पे इस पॉलिनोमियल में यदि मैं जनरल पॉलिनोमियल से क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करता हूं तो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, बी की वैल्यू क्या आ रही है -5, सी की वैल्यू -14 और डी की वैल्यू है 8। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं विद माइनस ऑफ -5/2। तो बेसिकली ये है क्या, -5, यानी कि ये क्या है, -b/a। ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू -5, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, बेसिकली -b/a। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस क्या क्या है बेटा मेरे पास, 4 -2 और 1/2। तो 4 -2 एंड 1/2, तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ जाएगा -4, है ना। अच्छा, -4 इसको मैं लिख सकता हूँ -8/2। और -8/2 क्या है, -8/2 क्या है, डी क्या है, 8 है, तो बेसिकली, और डी है 8 और 2 क्या है, ए, तो -d/a, -d/a। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या क्या होंगे, हम -d कोफिशिएंट से ही हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें जीरोस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स निकालेंगे और उन -d/a ही क्या देगा हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, एक और इसमें एक और रिलेशन रहता है, एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने देखा,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमने दो ही देखे थे, कौन कौन से? सम ऑफ जीरोस, ये था हमारा सम ऑफ जीरोस, और ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पे भी हमने दो रिलेशन आ गए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक और आता है, एक और इसमें एक और रिलेशन क्या आता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना, जैसे 4 - 2 और 1/2, तो हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, है ना। कैसे? पहले मैं करूंगा 4 × -2 प्लस -2 × 1/2 प्लस 1/2 × 4। तो ये क्या आ रहा है बेसिकली मेरे पास -8, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1 प्लस ये 2 से 2 टाइम्स 2, तो क्या आ रहा है -9 + 2 दैट इज -7। और मैं -7 को ही क्या लिख सकता हूँ, -14/2। और यहां से अगर देखेंगे c क्या है, -14, तो c, इसको मैं लिख सकता हूँ c/a। तो हमारे पास तीन रिलेशंस आ गए, किस किस के बीच में, एक तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो यहां से हमारा क्या रहा है, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -d/a, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट अ टाइम इज c/a। तो यानी कि यदि मेरे पास कोई जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है वेदा, किस फॉर्म में, ax³ + bx² + cx + d, यदि मेरे पास एक जनरल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेट से इसके मेरे पास जीरोस हैं, क्या है जीरोस, जीरोस मैं मान लेता हूं अल्फा, बीटा एंड गामा, तीन जीरोस है ना। हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। हमने देखा सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, क्या आया था वेदा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था d/a, -d/a, and product of zeros taken, sum of the product of zeros taken two at a time, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into beta is nothing but equal to c/a, है ना। तो ये आ गए हमारे क्या, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम c/a, और फिर -d/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो रिलेशनशिप आ गया, किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, verify that 1 - 1 and 3 are the zeros of the polynomial x³ - 3x² - x + 3, and verify the relationship between हमें क्या करना है, पहले तो वेरीफाई करना है दैट 1 - 1 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या है, जीरोस है। अच्छा, वेरीफाई कैसे करना है, हमें पता है कोई भी, ओके लेट से सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट px =
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है दैट दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस है मतलब क्या है, कैसे वेरीफाई करेंगे? जीरोस है मतलब यदि मैं वेरिएबल की जगह अगर ये वैल्यूज पुट करता हूं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मतलब मैं x की वैल्यू यदि 1 पुट करूं तो px मुझे p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, जीरो। x की जगह -1 पुट करूं तो p ऑफ -1 क्या आना चाहिए, जीरो। x की वैल्यू 3 अगर पुट करता हूं तो p ऑफ 3 क्या आ जाना चाहिए, जीरो। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जीरोस नहीं है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पुट, पहले क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। तो क्या होगा, 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3। क्या आ रहा है ये 1 से 1 कैंसिल, -3, तो ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो p ऑफ 1 हमें क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू -1। p की x की वैल्यू मैंने -1 पुट की तो क्या होगा, -1 होल क्यूब -3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 3। तो क्या आ रहा है, -1 -3 +1 +3। अगेन क्या आ रहा है, ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। तो यहां से मुझे p ऑफ -1 भी क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब मैं पुट करूंगा x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 3। तो p ऑफ 3 क्या आ जाएगा, क्या है इक्वेशन, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब, यानी कि 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस x प्लस 3, यानी कि माइनस ऑफ 3 प्लस 3। तो ये क्या होगा, 3 क्यूब, ये भी हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 3। तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगेन मुझे क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, therefore 1 minus 1 and 3 are the zeros of x cube minus 3x² minus x plus 3, है ना। तो ये क्या है, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों क्या है, जीरोस हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, दैट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें पता है, हमने क्वाड्रेटिक, एक क्वेश्चन ऐसा ही लिया था जहां पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वहां पे हमने वेरीफाई किया था, है ना। अब यहाँ पे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हमारे पास क्या है, px क्या है, px है मेरे पास x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, है ना। तो यहां से, और अच्छा, लेट द जीरोस ऑफ px बी, है ना। हमें पता है जीरोस क्या क्या है, लेट से अल्फा मैंने मान लिया 1, बीटा मैंने मान लिया -1 और गामा क्या मान लिया 3। ठीक है, ये मान लिया है। और हमें पता है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a है 1, b कितना है -3, c भी है -1 और d क्या है मेरा 3। a b c d क्या है, कोएफिशिएंट्स है ना। तो क्या क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की -3, c -1 और d 3 है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ रूट्स निकाल, सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। जो कि क्या होगा, अल्फा है 1 प्लस बीटा कितना था मेरा -1 प्लस 3, यही था, है ना, 3। हाँ, तो यहां से क्या आ रहा है मेरा 1 - 1 0 प्लस 3 दैट इज 3। और यही किसके बराबर होना चाहिए, है ना। हमें रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है रिलेशनशिप, -b/a। किसके बराबर, -b/a, है ना। और b कितना है मेरा -3, तो -3 डिवाइड बाय 1। तो यहां से क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 3, है ना। मतलब जो सम आ रहा है हमारे जो जीरोस का, वो किसके बराबर आ रहा है, -b/a के। उसी तरीके सेकंड क्या होता है,
sum of the product of the zeros taken two at a time, alpha plus beta into gamma plus gamma into alpha, है ना, जो कि क्या होता है C by A, है ना। ये तो क्या होना चाहिए इक्वल, ये क्या मतलब से ये LHS और RHS बराबर होना चाहिए, है ना। अगर इन जो जीरोस और जो कोफिशिएंट्स के बीच में यदि हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो ये दोनों LHS और RHS बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ 1 into -1 into 3 plus 3 into 1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है और इक्वल टू ये किसके बराबर होना चाहिए C by A। C क्या है, C मेरा -1 है और A है 1, मतलब -1/1। ये कितना है -1 -3 + 3 -1, तो ये कैंसिल, -1 इक्वल टू -1। एक और क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि क्या होता है -D/A। क्या होगा 1 into -1 into 3, तो -D कितना है 3, तो -3/1, तो ये क्या आ रहा है -3 इक्वल टू -3। तो यहां से हमने देखा कि सारे के सारे जो हमने जो रिलेशनशिप देखे, सारे से सारे रिलेशन में क्या हो रहा है, वो जीरोस क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और जो कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन उसको क्या आ रहा है हमारे, वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब है हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि जो गिवन जो जीरोस हैं वो उन रिलेशंस को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेंस वेरीफाइड।